अच्छा, इसकी भी ना हमने फैक्टराइजेशन करनी है। उससे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। अब देखेंगे डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सामने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट में किया था। हम क्या करेंगे, ये डिवाइड इससे मल्टीप्लाई, ये डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इससे और ये पूरी मल्टीप्लाई होगी इस वैल्यू से। ओके, स्टार्ट करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 3x माइनस 8, ये ब्रैकेट्स में आ जाएगा और ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा, x प्लस 5। सेम सेंटर में आ जाएगा इक्वल टू, फिर लिखेंगे हम 5x माइनस 2 और ब्रैकेट्स में आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2। ओके, ठीक है, सिर्फ 7 लिखा है, इसको हमने मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई रूल क्या था हमारे पास, पहले फर्स्ट टर्म आएगी फिर पूरी ब्रैकेट आएगी, ऐसी थी। फिर अगेन सेकेंड टर्म आएगी साइन समेत, फिर पूरी ब्रैकेट आएगी, फिर सेंटर में आ जाएगा इक्वल टू, फिर अगेन फर्स्ट टर्म आएगी, फिर पूरी ब्रैकेट आएगी, फिर अगेन सेकेंड टर्म और फिर पूरी ब्रैकेट x माइनस 2। मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम, 3x x मतलब 3 मल्टीप्लाई होगा, x से भी 3 होगा, 5 से भी, सेम आगे भी है चलेगा ऐसे। 3x x का क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 3x का स्क्वायर। 3 5 प्लस 15 और 7 आ जाएगा x। अगेन 8x ये हो जाएगा माइनस 8x और माइनस प्लस माइनस 8 5 ये हो जाएगा 40। ओके, यहाँ तक इजी है। अब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर भी, 5x x ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर, 5 2 ये हो जाएगा 10 और x, 2x ये हो जाएगा माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2 2 ये हो जाएगा 4। ओके, इनको सेपरेट करने से ना साइन का मसला नहीं आता, तो आप भी सेपरेट ही करेंगे उसको। अब सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 15 माइनस 8 हमारे पास होता है 7, तो आ जाएगा हमारे पास प्लस 7x और ये 40 ऐसे ही ऐसे ही रहेगा। ओके, जो x है वो सेम में ऐड कर दिया हमने। फिर आगे आएगा हमारे पास इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 5x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 12x और यहाँ आ जाएगा प्लस 4। ओके, यहाँ तक अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। देखिए ना, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, पढ़ा था ना हमने ये वाला। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब हमने शफल करना है इसको। मतलब अब देखिए, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, बड़ी कौन सी होगी, जिसका कोफिशिएंट बड़ा होगा, यहाँ 5 है वहाँ 3 है, तो बड़ा ये है, तो इन सब को पिक करके यहाँ लिखेंगे साइन चेंज करके। मतलब इन सब को हमने पिक करना है और इनके साइन चेंज करके हमने यहाँ लिख देने, यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, पहले आएगा सिंपल 5x के, वो तो सेम ही रहेगा, फिर आएगा माइनस 12x, ये भी सेम, और प्लस 4 भी सेम। इनके साइन क्या हो जाएंगे, अब ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये बनेगा माइनस 3x स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 7x और फिर क्या हो जाएगा प्लस 40। अब इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब काफ़ी हद तक इक्वेशन बन रही है। अब सोल्व करेंगे, ये x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, सॉरी ये वाला, प्लस माइनस माइनस लेंगे बनेगा 2x स्क्वायर। ओके, ये वाला x है और ये वाला x है, माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा हमारे पास माइनस 19x। ओके, और लास्ट है क्या हमारे पास, ये 4 है और ये 40 है, तो क्या बनेगा हमारे पास प्लस 44 इक्वल टू 0। ओके, अब हमने करना है क्या, सवाल का था, इसको हमने फैक्टराइज करना है। क्या करेंगे, लास्ट वाले को फर्स्ट से करेंगे हम मल्टीप्लाई और फिर करेंगे उसका एलसीएम और फिर सेंटर वाली वैल्यू बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ पर लास्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। 44 2 क्या होता है 88। अब उसका हम एलसीएम करते हैं साइड पे करके, कि यहाँ कर लेते हैं एलसीएम। हम 88 का एलसीएम करते हैं, 2 4 8, 2 4 8, अगेन 2 2 4, 2 2 4, अगेन 2 2 1 2, 2 1 2 और 11 1 11, क्योंकि 11 किस टेबल पे नहीं आता। ये जो हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ हम सिर्फ लेंगे प्राइम नंबर्स, 2 3 5 7 11 13। हम यहाँ पर 4 नहीं लेंगे, यहाँ पर हम 6 नहीं लेंगे, यहाँ पर हम उसके अलावा 8 नहीं लेंगे, हम लेंगे सिर्फ प्राइम नंबर्स। ओके, हमारी पेयरिंग आ गई 2 2 2 और 11। हमने बनाना क्या है 19, करना क्या है इनको प्लस, तो 2 2 4 2 8 प्लस 11 19। तो हमारी पेयरिंग क्या बन रही है 8 और 11 की, बिल्कुल ठीक है, आप 8 और 11 की पेयरिंग बन रही है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ ही कर लेते हैं लाइन लगाकर, लिखेंगे हम फर्स्ट वैल्यू सेम रहती है,
और लास्ट वैल्यू भी सेम रहती है, इसको हम चेंज नहीं करते। अब सेंटर में क्या आएगा, एक दफा आएगा 8x और एक दफा आएगा 11x। हमने ये बात की थी अगर यहां पर साइन प्लस है ना तो इन दोनों के साइन सेम आएंगे। वो आएंगे क्या, जो यहां लिखे हुए, यहां क्या लिखा हुआ है, तो दोनों पे क्या आएगा, माइनस, दोनों पे आएगा माइनस। ओके, अगर यहां होता ना प्लस, सॉरी माइनस होता, तो इन दोनों के साइन चेंज आते। यहां लिखा प्लस, साइन क्या आएंगे, सेम आएंगे। अब पेयरिंग, दो की पेयरिंग करें इसमें, या आपने याद किया वैसे को पेयरिंग करनी है आपने। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 और x, इसके पास भी 2 है, इसके पास x भी है, तो पेयरिंग में क्या आएगा, यहां बचेगा सिर्फ x, माइनस 2 के टेबल में 8 आता है, 2 4 8, तो यहां आएगा सिर्फ और सिर्फ 4। ओके, इन दोनों में कॉमन x तो नहीं है, फिर कौन कॉमन है इन दोनों में, टेबल 11। बेसिकली कम वाला कॉमन ही होता है, तो बेसिकली यहाँ 11 कॉमन किया, यहाँ बचेगा सिर्फ x, माइनस प्लस माइनस 11 4 44, तो हमारा देखा ये कॉमन हो गया। ओके, उसके बाद क्या होगा, ये दोनों सेम आ गए, आपने पेयरिंग बिल्कुल ठीक की है। इनको एक दफा लिख लें, x माइनस 4 और फिर क्या आ जाएगा उसके अलावा, और क्या बचेगा, x माइनस 4 एक दफा आ गया, 2x माइनस 11, बिल्कुल ठीक है आपने। अब इन दोनों को अलग अलग कर लें, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 11 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या हो गया, +4, एक आंसर ये, और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, माइनस है तो +11, x इज इक्वल टू 11/2। इनको सेट में लिख लें आप छोटा सा करके, ये 4 आ गया और ये आ गया 11/2, ये आपके इसका आंसर आ गया। ओके, सबसे पहले आपने इसको इक्वेशन बनाना है और उसके बाद उसकी आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है। सही है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसका इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बनने के बाद उसको एलसीएम किया, एलसीएम बनने के बाद पेयरिंग की, और अब आपका आंसर आ गया। नोट कर दो, ये लास्ट पार्ट है, इसका भी पहले हम एलसीएम करेंगे। इसमें एलसीएम बनता है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स आ गई, 1 2 और 3, वहाँ 2 टर्म्स थी ना, यहाँ 3 टर्म्स आ गई हैं। पहले हम सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। वो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उसको, पहले बेसिस आपस में, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, अगर आपके ऊपर लिखा हो ना, कभी ऐसे लिखा हो 1/2 और लिखा हो प्लस, सपोज करते हैं 2/3 लिखा हो, तो आप कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 1 से और 2 को 2 से, मतलब ये बन जाएगा आपस में, इन दोनों को आपस में, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। आपने सेम चीज़ यहाँ करनी है, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वो नीचे आ जाएगा, लाइन लगाते हैं, यहाँ आ जाएगा x -1 और फिर आएगा x +3, और ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x +3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है इसके ऊपर, और सेंटर में आ जाएगा माइनस और आ जाएगा x -1 इक्वल टू 1/35। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x +3 को इस 1 से और x -1 को इस 1 से। ओके, ये समझ नहीं आता कि हमने यहाँ किया, सेम चीज़ हम वहाँ करते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये सोल्व हो जाएंगे, ऊपर इसको ओपन कर लें, ये हो जाएगा x +3, सेंटर में माइनस है तो ये अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x और माइनस माइनस +1, और नीचे क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई और नीचे आपके आपस में, तो क्या होगा हमारे पास, ये लिखेंगे हम x, ब्रैकेट्स में आ जाएगा x +3, और फिर लिखेंगे माइनस और ब्रैकेट्स में आ जाएगा x +3। वही सेम तरीका जो हमने पहले किया हुआ है कि पहले फर्स्ट टर्म आएगी, फिर पूरा ब्रैकेट, फिर सेकंड टर्म पूरा ब्रैकेट, सेम चीज़ हमने यहाँ की। ओके, अब ऊपर को सोल्व हो रहा है, देखें गौर से, ऊपर को सोल्व हो रहा है, x s से कैंसिल हो रहा है, ये प्लस है और वो माइनस है, तो क्या बचेगा हमारे पास, 3 और +1 सिर्फ 4 बचेगा, हमारा सिर्फ 4 बचेगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करें x को x से, x को 3 से, फिर 1 को x से, 1 को 3 से, x x x का स्केयर, x 3 3x, बिल्कुल ठीक है, 1x -1x और 1 3 -3 इज इक्वल टू 1/35, वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। उसके बाद मजीद सोल्व करते हैं इसको हम, यहाँ आ जाएगा 4, और से देखें कि आपके पास ये दोनों x हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, 3 - 1 2, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x का स्केयर प्लस 2x -3 इक्वल टू 1/35। ठीक है, यहाँ तक अब मुश्किल नहीं है। अब हम वही पुराना काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ 2 टर्म हो गया आपके पास, एक टर्म ये, एक टर्म ये, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 35 को 4 से और इस पूरी वैल्यू को 1 से, बस मैंने हमने पहले किया था। यहाँ आ जाएगा 35 और ब्रैकेट्स में आ जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा 1 और ब्रैकेट्स में आ जाएगा x का स्केयर प्लस 2x और -3, सिंपल। 35 4 कैलकुलेट करें क्या आंसर होता है इसका,
35 4 क्या होता है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2x और यहाँ आ जाएगा 3 और 35 4 35 मल्टीप्लाई 4 140। ठीक है, यहाँ से आ गया हमारा 140। ओके, अभी भी कुछ मिसिंग है इसके अंदर, जीरो नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और वहाँ जीरो बन जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर x का स्क्वायर, क्वेश्चन क्या बनेगी हमारे पास, वो बनेगी x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और ये हो जाएगा यहाँ पर आकर माइनस 140। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर जीरो। अब ये बन रही है स्टैंडर्ड फॉर्म, बन सकती है अब ये। अब क्या होगा, लास्ट स्टेप करते हैं इसका, बस वो लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस 143 और इक्वल टू जीरो। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म अब बनी है जाके। और समझ आएगी आपको, सबसे पहले हमने इसको फैक्टर सोल्व किया इसके हमने, और उसके बाद हमने सोल्व करने के बाद जो दो इक्वेशन बन गई थी हमारे पास, दो टर्म्स बन गई थी, उनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब 35 हुआ मल्टीप्लाई 4 से और ये हुआ 1 से। उसके बाद इसको रीअरेंज किया, 140 प्लस था, यहाँ पर आकर माइनस माइनस हो गया और हमारे पास अब स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब हम करेंगे 143 का प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम कर लेंगे इसका। वो क्या होगा, ट्राई करते हैं यहाँ पर 143 का एलसीएम करते हैं। इसको हम 3 पे कर लेते हैं, 7 पे, 27 पे, 2 पे ट्राई कर लें। हाँ 2 पे कर लेते हैं, लेकिन 2 पे होगा, 2 पे 3 नहीं आता। प्योर ट्राई करें, 3 पे ट्राई करते हैं। 3 4 से 12, 2 कैरी नहीं, 2 पे नहीं होता, 4 पे 3 पे नहीं होता। प्योर ट्राई कर सकते हैं। ओके, इसको हम 11 पे करेंगे। 11 13 ज़ा 143 और 13 1 ज़ा 13। ओके, इससे दो पेयरिंग बनती है इसकी। और अब हमने इनसे बनाना क्या है, बन जाएगा सिंपल, क्योंकि हमने क्या करना है इन दोनों को माइनस। तो हमारे पास पेयरिंग की 11 की है और 13 की है। ओके, मुश्किल तो नहीं है। क्या करेंगे हम, फर्स्ट टर्म सेम रहती है, लास्ट टर्म भी सेम रहती है। सेंटर में क्या आएगा, एक दफ़ा आएगा 11x और एक दफ़ा आएगा 13x। अब मुझे आप बताएंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस। ओके, साइन कौन कौन से आएंगे, सेम के चेंज, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। मतलब अब बड़ी वैल्यू यहाँ प्लस है तो बड़ी वैल्यू क्या आएगी और छोटी वैल्यू क्या आएगी, माइनस। ओके, जो यहाँ साइन होगा ना वो बड़ी वैल्यू का साइन आएगा। ओके, अब दो की पेयरिंग भी पुराना काम, इन दोनों में कॉमन x आ जाएगा, x माइनस 11। इन दोनों में कॉमन 13 ही होगा क्योंकि छोटी वाली कॉमन होती है। 13 कॉमन तो आ जाएगा x माइनस 11 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम आ गया आपके पास, इसका आपने पेयरिंग ठीक ही है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, x माइनस 11 और आ जाएगा x प्लस 13। बिल्कुल ठीक है, ये हो गया। इसको अलग अलग कर लें, बस का आपका आंसर आ जाएगा। तो हम करेंगे यहाँ पर x माइनस 11 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया 11। लाइन लगाने के बाद x प्लस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास माइनस 13। तो हमारे दो आंसर कौन से आ गए, एक आ गया 11 और एक आ गया माइनस 13। ओके, सिर्फ उसको सोल्व करना है, दो टर्म्स लेके आनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, उसके बाद मिड टर्म ब्रेक होगी इसकी। ओके, और होनी हमेशा प्राइम फैक्टर्स में होती है, 11 13 7 या 5 वगैरह।